बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताज़ा सर्वे, जिसके नतीजे काफ़ी सटीक साबित हो रहे हैं। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का जिलावार सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहां एक तरफ लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार में हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल में दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी तैयारी के साथ बिहार के चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। आज का जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का जिलावार सर्वे, जिसके नतीजे काफ़ी सटीक साबित हो रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को कहां से देख रहे हैं, बिहार के किस ज़िले से या किस राज्य से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ओपिनियन पोल पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना की। राजधानी पटना में 14 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 14 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। राजधानी पटना में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों के जमीनी रुझान देखें दोस्तों। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। औरंगाबाद जिले में जनस्वराज पार्टी, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यानी कि दोनों पार्टियों को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों के जिलेवार जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे देखें। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गया जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों के हिसाब से देखें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, तो गया जिले में आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले के जमीनी रुझान देखें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो सामने आ रहा है दोस्तों। दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। नीतीश कुमार की पार्टी को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दरभंगा जिले में प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कैमूर जिले की। कैमूर जिले के रुझान देखें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो सामने आ रहे हैं। कैमूर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट। बिहार के कैमूर जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, भोजपुर जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 51 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें देखें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 26 विधानसभा सीट, आरजेडी को 21 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर और हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर ज्यादा से ज्यादा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले के जमीनी रुझान देखें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो सामने आ रहे हैं दोस्तों। 6 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी को 3 विधानसभा सीट,
प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। गोपालगंज जिले के जो जमीनी रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, रुझानों में देखें तो बीजेपी गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के बीच गोपालगंज जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों का रुझान देखें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, खगड़िया जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। नालंदा जिले में जनस्वराज पार्टी एआईएमआईएम को नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 68 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। ऊपर देखें, बीजेपी गठबंधन को 35 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 29 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मधेपुरा की। बिहार के मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जमीनी रुझान देखें, जिलेवार सर्वे जो हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, मधेपुरा में 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। मधेपुरा जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे रुझानों में देखें तो बीजेपी गठबंधन आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले के जमीनी रुझान देखें, 7 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बेगूसराय जिले में 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। रुझान देखिए 10 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। मधुबनी जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी की। बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुझान देखें, 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। सीतामढ़ी जिले में तेजस्वी यादव की आरजेडी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को भी 4 विधानसभा सीट। सीतामढ़ी जिले के जो जमीनी रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर रुझानों के हिसाब से देखें तो सीतामढ़ी जिले में कांटे का मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट। कटिहार जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को नुकसान होने की संभावना है। कटिहार जिले के जमीनी रुझान देखें तो यहाँ पर कटिहार जिले में आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीवान जिले की। बिहार के सीवान जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। बिहार के सीवान जिले में जनस्वराज पार्टी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को, यानी कि दोनों पार्टियों को सीवान जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों के जमीनी रुझान देखें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के वैशाली जिले में ओवैसी की पार्टी का सुपड़ा साफ होने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी को वैशाली जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सहरसा जिले की। बिहार के सहरसा जिले के जमीनी रुझान देखें दोस्तों, 4 विधानसभा की सीटें हैं। सहरसा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी को 2 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 124 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें देखें तो बीजेपी गठबंधन 58 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 58 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 5 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर ज्यादा से ज्यादा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जहानाबाद जिले की। बिहार के जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। जहानाबाद जिले में प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी एआईएमआईएम को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नवादा जिले की। बिहार के नवादा जिले में देखें 5 विधानसभा की सीटें हैं। जमीनी रुझानों के हिसाब से देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। नवादा जिले में आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जिस तरह से नवादा जिले के जमीनी रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को नवादा जिले में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट। भागलपुर जिले के जमीनी रुझान देखें तो रुझानों के हिसाब से आरजेडी और जेडीयू के बीच भागलपुर जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। भागलपुर जिले में ओवैसी की पार्टी को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जमुई जिले की। बिहार के जमुई जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। जमीनी रुझान देखें 4 विधानसभा सीटों के। नीतीश कुमार की पार्टी को जमुई जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी को 2 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 सीट। जमुई जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के समस्तीपुर जिले की। बिहार के समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। तेजस्वी यादव की आरजेडी को 5 विधानसभा सीट। समस्तीपुर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बांका जिले की। बिहार के बांका जिले के जमीनी रुझान देखें। 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। बांका जिले में जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बांका जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास जिले के रुझान देखें। 7 विधानसभा की सीटें हैं। रोहतास जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट। रोहतास जिले में जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 170 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें देखें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 79 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी को 78 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट। पूर्वी चंपारण जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के अररिया जिले की। बिहार के अररिया जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों के जमीनी रुझान देखें। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अररिया जिले में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के किशनगंज जिले की। बिहार के किशनगंज जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों के जमीनी रुझान देखें दोस्तों, जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट। किशनगंज जिले में
ओवैसी की पार्टी AIMIM को एक विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के अरवल जिले की। बिहार के अरवल जिले में 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के अरवल जिले के ताज़ा रुझान देखें तो यहाँ पर अरवल जिले में नीतीश कुमार की पार्टी JDU और RJD के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मुंगेर जिले की। बिहार के मुंगेर जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर जन स्वराज पार्टी, ओवैसी की पार्टी, यानी कि दोनों पार्टियों को नुकसान होने की संभावना है। बिहार के मुंगेर जिले में RJD को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बिहार के मुंगेर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी JDU, BJP NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सारण जिले की। बिहार के सारण जिले के ज़मीनी रुझान देखें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो सामने आ रहे हैं दोस्तों, 10 विधानसभा की सीटें हैं सारण जिले में। BJP गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। बिहार के सारण जिले में ओवैसी की पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के शेखपुरा की। बिहार के शेखपुरा जिले में 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं और 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, तेजस्वी यादव की RJD कांग्रेस महागठबंधन को 0 सीट, नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को दोनों विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के शेखपुरा जिले में तीनों पार्टियों को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जमीनी रुझान देखें, जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। जिलेवार सर्वे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 8 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 220 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 108 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की RJD कांग्रेस महागठबंधन को 94 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 9 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट। बिहार के पूर्णिया जिले में जन स्वराज और AIMIM को नुकसान होने की संभावना है। RJD को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के पूर्णिया जिले में नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP NDA गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बक्सर जिले की। बिहार के बक्सर जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 सीट। बिहार के बक्सर जिले के जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, ताज़ा रुझानों में देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी और RJD के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के लखीसराय की। बिहार के लखीसराय जिले में 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के लखीसराय जिले के ज़मीनी ताज़ा रुझान देखें तो रुझानों के हिसाब से नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच लखीसराय जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के शिवहर की। बिहार के शिवहर जिले में मात्र 1 विधानसभा की सीट है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, नीतीश कुमार की पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। शिवहर जिले में 1 विधानसभा की सीट है जो RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण की। बिहार के पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, नीतीश कुमार की पार्टी JDU भाजपा गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 सीट। पश्चिमी चंपारण जिले में ओवैसी की पार्टी AIMIM को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है, यानी कि बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है।
अब 243 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 122 विधानसभा सीट, आरजेडी को 101 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 9 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 11 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।